हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि भगवान हर जगह है। जब भगत बुलाते हैं तो वह आ जाते हैं। कुछ निराशावादी व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानते। वह बोलते हैं कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना जरूरी है। बिना विश्वास के कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। इसलिए आपको मैं आज एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखे होंगे कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। इसलिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह घटना कई युगों पहले की है। यह घटना आपको सोचने पर विवश कर देगी कि सच में भगवान है। एक गांव में बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। उसे कोई व्यक्ति हालचाल पूछता तो वो बोलता कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उनके 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित पूरा हुआ, आप कर्जे से मुक्त हो। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। मामला कोर्ट में चला गया। व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसे पैसे दे दिए। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा था? उसने कहा, ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे साहूकार को पैसे देते हुए देखा है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर ऐसे लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति है इस गांव में? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है इस गांव में। ठाकुर जी का मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन कोर्ट की गवाही शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22 नंबर पेज पर वह पर्ची रखी हुई है, जिसमें लिखा है कि व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ हैं? उनको बुलाया जाए।
ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गया। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी थे, यानी भगवान थे। जज साहब उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे कि हमें भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।